जीवन जब भी नई शुरुआत के अवसर देता है तो कई बार हम अतीत के बोझ से बोझिल होते हैं। एक वर्ष समाप्त हो रहा होता है, मन के भीतर यही चलता रहता है, क्या नहीं कर पाए, ये कार्य क्यों नहीं पूरा हो पाया, वहाँ हमने क्या गलतियाँ की। कई बार सेल्फ जस्टिफिकेशन भी हावी होते हैं। और जब हम ऐसी सारी स्थितियों के साथ नव वर्ष में प्रवेश करते हैं तो स्वयं को पुनः संशय के साथ जोड़ने वाले हो जाते हैं, जबकि आवश्यकता होती है प्रत्येक क्षण को पुनः निर्मल आधार के साथ देखने की। 2022 समाप्ति काल की ओर अग्रसर है। 2023 नई शुरुआत के साथ में अपनी आभा को लेकर प्रवेश कर रहा है। तुला राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया का क्रम समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति मीन एवं मेष राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। तो ऐसे समय के साथ में वर्ष 2023 किस तरह के संकेत देता है और मानवीय जीवन प्रत्येक क्षेत्र में उन संकेतों को किस तरह से आत्मसात करके अपने कर्म के प्रतिबिंब को देख सकता है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर, वार्षिक राशिफल लेकर तुला राशि के जातकों के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। ये जो 12 भावों के माध्यम से नवग्रहीय व्यवस्था का क्रम है, ये जनवरी 2023 की शुरुआत का एक प्रतिबिंब है नवग्रहीय व्यवस्था का। इसी के साथ आप प्रमुख तौर पर ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद ज्ञान के अधिपति ग्रह देवगुरु राहु के साथ मेष राशि स्थान में रहेंगे, जहां गुरु एवं राहु का चांडाल दोष बनेगा। तो वहीं शनिदेव, महान्यायाधिपति शनिदेव 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियां जब चतुर्थ से निकलकर पंचमस्त प्रवेश करने वाली होंगी, अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाली होंगी, तो ढैया का क्रम समाप्त हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर जाएगा। जनवरी 2020 से जिन संघर्षों की झिलमिलाहट जीवन के भीतर थी, अब वहाँ से अनुपम स्थिरता एवं अनुभव की अनूठी खदान सामने होगी। ये सारी चर्चाजनित विषय है, परंतु सबसे पहले व्यक्तित्व की चर्चा, आत्मविश्वास के बारे में वर्णन और उसके बाद में प्रत्येक भाव विशेष का क्रम, शुरुआत प्रथम भाव के साथ में ही। आप ये देखिएगा कि अभी भी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी घेरे रह सकती है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं। इस एक बात पर बारंबार गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि हम मन के भीतर की ऐसी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से खुद को बहुत अधिक संभालने वाले रहें। जल्दबाजी में निर्णय करना खुद को कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे में खड़े करने के बराबर एक क्रम रहेगा। ये एक बात बारंबार स्वयं को याद दिलवाई जाए। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो केतु की स्थितियाँ शुक्र राशि स्थान में है एवं शुक्र की स्थितियाँ स्वयं शुरुआती तौर पर 4-10 का जब संबंध बना रही होगी, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति मन काफ़ी हद तक स्थिरगामी होने लगता है, उसे हासिल करने के प्रयत्न करने लगता है। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि जब मौके सामने हो, हम सोच चुके हों और उस ओर बढ़ने की तैयारी कर चुके हों, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। ये समय व्यवस्थित तौर पर एक ही क्रम को बारंबार जीवन के भीतर रखने वाला हो जाता है। आप इस बात पर भी स्पष्टतम स्तर पर गौर करके चलिएगा कि जो यहाँ पर लोगों के साथ में तालमेल में लंबे समय से कमी रही है, वहाँ पुनः एक जुड़ाव आ सकता है। वजह यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति का क्रम है वो 22 अप्रैल 2023 के बाद प्रथम भाव को देखने वाला होगा। एक अलग ताकत और तेज वहाँ से भी निकल कर आते चले जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का आधार है। वहीं आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ हैं, आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ हैं इस पूरे ही वर्ष में, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो पहली झलक आपको मिलेगी लोगों के द्वारा वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगी। अब उसको एनकैश कैसे करना है,
इसके बारे में अपनी विचारशीलता को लेकर चलने की आवश्यकता। कुल जमाजोड़ व्यक्तित्व में थोड़ी सी जल्दबाजी के क्रम मौजूद है, परंतु आत्मविश्वास की जो धारा प्रवाह स्थितियाँ होती है वो दूर दूर तक भी किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस के बेस को यहाँ नहीं दर्शा रही है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जिस क्रम में स्थितियाँ चलायमान है उसमें जो फाइनेंशियल बेसिस है उसके अंदर राइज तो है, परंतु खर्चे भी लगातार बने हुए हैं। एक और प्रक्रिया जो निकल कर आती है, शनिदेव जब यहाँ मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे तो इनकी जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो द्वितीय भावस्थ आधार के साथ जुड़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति भी कमोबेश शुरुआती तौर पर यहाँ धन भाव को देखने वाले होंगे, परंतु मंगल की दृष्टि भी अपना निक्षेपण राशि भाव पर रख रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि में तेज तत्व की प्रधानता है, परंतु जब शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ कुछ इस तरह से हो तो व्यक्ति को एक अलग सपोर्ट सिस्टम मिलता चला जाता है। ये गौर करने लायक बात पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है कि फाइनेंशियल गेन तो है, परंतु हम कैसे उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस के साथ लेकर चलते हैं, एक स्थायित्व के साथ लेकर आते हैं, ये सोचने की आवश्यकता लगातार रहेगी। इसी क्रम में आप इस बात पर भी लगातार गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज है उसमें एक अलग फ्लो एस्टेब्लिश है। जहाँ तेज की आवश्यकता मंगल वो तेज दे रहे हैं, जहाँ ठहराव की आवश्यकता बृहस्पति वो ठहराव दे रहे हैं, और जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में खुद को एक प्लीजिंग एटीट्यूड में कम्युनिकेशन में लेकर चलना है। अगला रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है, हम कैसे उसको सफल होने दे देंगे। ये एक ताकत और सबकॉन्शियस अप्रोच की पावर आपके साथ में बनी हुई है, जिसको आप आत्मसात करते हुए वाणी के माध्यम से सफलता के सिरों को स्थापित करते चले जाएंगे। वहीं इस क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ हल्के फुल्के तनाव यहाँ आपको पशुपेश में डालने वाले हो सकते हैं। उससे जितना हम संभलेंगे, उससे जितना हम खुद को ठहराव देने वाले होंगे, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जो लंबे समय से चल रहा था वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को बना सकता है। चर्चा पराक्रम की शुरुआती स्तर में ही जो सूर्य देव का सहयोग है वो अद्भुत आधार पर है, बुध की स्थितियां भी साथ में। इसी वजह से आप ये गौर करें कि जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, 2023 के साथ कम से कम ये सपने संजोए थे कि जो यहाँ शुरुआत हो रही है वो सपोर्ट सिस्टम को बनाने वाली हो। जब भी सूर्य पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ होंगे वो भी लाभेश होकर जब पराक्रम में होंगे और पुनः भाग्य भाव को देख रहे होंगे, ये स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है, पुनः खुद को एक्टिव करने में एक पॉजिटिव अप्रोच। संबंधों के साथ में जो भाइयों और मित्रों के साथ क्रम होता है वहाँ एक सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा, उसमें कहीं पर भी कोई भी गफलत के सिरे मौजूद नहीं। ये भी गौर करते हुए चलिएगा कि जो यहाँ हम अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ाव की बात करें, वो बना हुआ देव गुरु बृहस्पति भले ही चांडाल दोष में 22 अप्रैल 2023 के बाद होंगे, परंतु इनकी दृष्टि पुनः अपने मूल त्रिकोण पर होगी। अपने स्वराशि स्थान से निकलकर चांडाल दोष में आना, सप्तम में आना और पुनः नौवीं दृष्टि से पराक्रम को देखना, स्पष्टता है कि नौकरी पेशा जीवन में जो एक्सपेक्टेड प्रमोशन होती है वो उसी फ्लो के साथ में है। लोग कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनका काम है, परंतु प्रकृति अपना काम करके हमें वो सामंजस्य दे रही है जिसके साथ में जीवन आगे बढ़ता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करते हुए बढ़िएगा और ये निवेदन करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों के साथ अटकाव और भटकाव से खुद को पूर्णतया आप दूर रखने वाले ज़रूर रहें। वहीं बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। मुख्यतया पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज के अंदर खुद को किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट की ओर आप लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर शुरुआत से ही सहयोग आपके लिए बना हुआ है। हालांकि शनिदेव की स्थितियां अब पंचम में प्रवेश कर जाएंगी, परंतु ज्योतिष के साथ में अपना पूरा ही सरोकार रखने वाले महानुभावों को ये ज्ञात होगा कि चतुर्थेश पंचम में आ जाएंगे। भूमि भाव के अधिपति यहाँ आकस्मिक धन लाभ भाव के साथ में रहेंगे। बहुत बड़े सहयोग के आधार निर्मित होते चले जाते हैं इस क्रम में, और इसी वजह से ये स्पष्टता रखिएगा कि ये जो दोबारा का संबंध है अपने आप में आर्थिक तौर के ऊपर गति को अलग क्रम देता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर सुधार है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर खुद को आप किसी भी मेजर नोट के साथ में जोड़ना चाहते हैं तब भी
और रुकावट और अटकाव के घेरे परेशान करते हुए प्रतीत नहीं होते। बढ़ते हैं हम पंचम भाव की ओर। जब शनिदेव 17 जनवरी के बाद पंचमस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, ये स्पष्टता बनी हुई है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो लंबे समय तक आपने रिसर्च की है, जो लंबे समय तक आपने खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अब वो ही सारगर्भित स्तर पर आपको सहयोग देने वाला क्रम निर्मित करता है। दूसरे स्तर पर यह भी समझने की ज़रूरत रहेगी कि आप स्टेट्स को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग फोल्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग है। आप टेक्निकल एजुकेशन, जुडिशियरी संबंधी कोई भी प्रिपरेशन के साथ हैं, 5th हाउस बहुत ज़्यादा सहयोग के साथ में है। ये स्पष्टता है यहाँ कि वर्ष 2023 के साथ चलते हुए जो आपने अपने अनुभव को विकसित किया है कामकाज में, उसी का सहयोग मिलता चला जा रहा है। जिस कार्य में 2 घंटे लग रहे थे अब 1 घंटा ही लग रहा है। क्या है इसका अर्थ? ये ही है वो जाहिर सीमा जिसके साथ में जीवन लगातार गतिशील है। ये 5th हाउस के अप्रोच यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में चहलकदमी करते हुए प्रतीत होती है। वहीं संतान सुख की और जो भी महिलाएं अग्रसर हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव बेस यहाँ बना रहेगा। 6th हाउस की यदि हम डिस्कशन की अप्रोच को अपनाते हैं तो यहाँ शुरुआत के 22 अप्रैल 2023 तक के क्रम में स्टमक को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे आप स्वयं को बहुत अधिक सावधान रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ में आप ये भी गौर करें कि जो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, सबसे पहले तीव्र निगाह एक ही तरफ जा रही है कि हमें अपने बर्डन को कम करना है। डैया समाप्ति काल की और कामकाज के अंदर बढ़ोतरी के क्रम चलते हुए, और वहीं व्यक्ति जब ये निर्णय ले लेता है कि नहीं हम भार मुक्त होकर चलने वाले होंगे, वहीं से जीवन ऐसे व्यक्ति विशेष को एक स्थिरता देने वाला होता है। तो वहीं जो शत्रुवत स्थितियां परेशान कर रही थी वो काफ़ी हद तक अब डिस्टर्बेंसेस को नहीं बना रही है। आप अपने फ्लो को एस्टेब्लिश करके लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में इस वर्ष को उन्नति प्रदायक क्रम के रूप में देखा जा सकता है। चर्चा 7वें भाव की। शुरुआत में राहु, परंतु उसके बाद देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। चांडाल दोष जरूर बनेगा, परंतु ये स्थितियों में स्पष्टता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में वहाँ आपका सामंजस्य स्थापित होता चला जाएगा। बुनियादी तौर पर जो दुविधाएं सामने आती है अब वो आपको हटती हुई प्रतीत होंगी। इसी क्रम में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कई बार निर्णय जल्दबाजी में व्यक्ति विशेष लेता है, परंतु वहाँ पर भी जो अटकाव निकल कर आते हैं उससे भी आप काफ़ी हद तक अब स्थिरकामिता लेकर चलने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में 22 अप्रैल के बाद भी ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो कॉन्ट्राडिक्शंस दिया करती है उससे जितना जीवन दूर है उतना हम स्थिर हैं। ये याद रखे जाने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर के ऊपर है। और वहीं उसी क्रम में केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कई बार व्यक्ति व्यापार में भय की वजह से भागता है, ये वर्ष हल्के फुल्के भय के साथ में भगाने वाला होगा। डैया उतरी ही है, वही क्रम सामने है। इसी वजह से राहु सप्तम में है। व्यापार में जो भी अवसर मिला व्यक्ति कहता है इस अवसर को हाथ से छोड़ना नहीं है, पूरी ताकत यहाँ लगाकर बढ़ने वाले होंगे। कैसे छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं? ये 7th हाउस की अप्रोच एक डेडिकेटेड पेस के साथ में स्वयं के लिए स्थापित रहती हुई प्रतीत होती है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में काफ़ी हद तक संभले। अष्टम की चर्चा करते हैं तो कुछ हद तक जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो अभी भी डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकती है, उससे आप संभलिएगा। और वहीं वाहन चलाते समय शुरुआती 2 महीने 12 दिनों के अंतराल तक बहुत अधिक सावधानी आप बरतने वाले रहें। जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं उनके लिए भी कंटिन्यूअस बेटरमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ और पोजीशन यहाँ एवॉल्व होती हुई नज़र आती है। ये भी जीवन का वो सारगर्भित क्रम है जिसके साथ में रुकने और अटकने वाली स्थितियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिया है अब उसके अंदर जो स्वयं की स्थिरता है उसको पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। वहीं जो आप यहाँ मेडिकल संबंधी फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर भी बाहर की ओर जाने का विचार कर रहे हैं, स्वदेश से बाहर जाकर भी एजुकेशन की अप्रोच को देख रहे हैं, तब भी यहाँ अष्टम का जो आधार है वो सहयोग करता हुआ प्रतीत होता है। नवम की यदि हम चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा कि बुध की स्थितियां पुनः अपने ही राशि भाव को यहाँ पर देखने वाली रहेगी। इसी वजह से जो पराक्रम का क्रम है
वो लगातार आपके साथ में यहाँ संस्थित रहता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कहीं पर भी गफलत की स्थितियाँ आपके लिए मौजूद नहीं है। शुरुआत से ही जो एक तरह से भाग्य का सहयोग बना हुआ, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में भी पूर्णता है, वहीं ये स्पष्टता रखने की पूरी ज़रूरत है कि जो आपने यहाँ पर हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट संबंधी किसी भी पोजीशन को अपना लिया, वहीं से खुद के लिए पूरे ही स्ट्रक्चर्ड नोट को चेंज कर लिया। यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ में आपकी कर्मशीलता भी देखते ही बनती है। और वहीं जो भीतर का दर्शन है, हमारी यही फिलॉसफी है कामकाज करने की, हम इसे इधर उधर करने वाले नहीं हैं। जब ये एक माइंडसेट होता है तो व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। 10th हाउस की हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शनिदेव का दृष्टि संबंध अब आगे बढ़ जाएगा, इसी वजह से 10th हाउस को सपोर्ट इतना नहीं करेगा। परंतु ये ज़रूर है कि जहाँ पर भी सोच में डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, थॉट प्रोसेस के साथ में कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं जिसको लेकर व्यक्ति घबराता है, वहाँ से अब एक तरह से मुक्ति के मार्ग हैं। यानी कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक नोड पर अपने कामकाज के साथ में हैं, जो कार्य हाथ में है वो ही अभी एक तरह से हमारी आराधना का माध्यम है। ये क्रम साथ रहेगा इस वर्ष 2023 के साथ में। ये बात भी कहना चाहूँगा कि आप यदि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें भी हल्के फुल्के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाकर स्मृतियों में रहे, अपनी हदों के साथ में रहकर कोई भी ऐसी पोजीशन होती है तो वो और ज़्यादा सहयोगी कही जाएगी। ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता के पिता के साथ संबंधों में पूरा सुधार है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव का क्रम वैसे भी एक बहुत अलग सहयोग दे रहा है। शुरुआत में ही 2023 में ही जो एक तरह से 360 डिग्री फोल्ड के साथ में व्यक्ति सोचता है, संतान पक्ष क्या कर रही है, हमने यहाँ इनकम सोर्सेज को बढ़ाया है तो निवेश क्या फ्रूटफुल अप्रोच को लेकर चल रहे हैं या नहीं, ये सारी जो अप्रोच होती है साथ बनी हुई, वहीं सामाजिक सरोकार भी आपके लिए लगातार बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसी वजह से संतुष्टि के भाव लगातार निहितार्थ रहने वाले रहेंगे। चर्चा द्वादश की, आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव को देखते हुए, इसी वजह से कहीं ना कहीं मन के भीतर जो छोटी छोटी घबराहटों के आधार होते हैं वो अभी भी बने रह सकते हैं, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी लगातार गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर ये एक गति संचरणीय आधार आपके लिए कामकाज के साथ में चलायमान रहेगा, वो ये भी बारंबार दर्शाने वाला हो जाता है कि कहीं न कहीं आपके कामकाजी जीवन के अंदर जो लोग बारंबार व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे वो भी हटने वाले होंगे। विदेश संबंधी आधार में अपने जीवन की संभावनाओं को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में मेजर लेवल की जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो अब बनी हुई है 2023 के साथ। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।